तम कपि जम्बो वरचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे केदारनाथ हे बद्रीनाथ हे धामों के धाम ऋषिकेश हे जगन्नाथ हे ओंकारेश्वर हे बुढ़ा केदार हे नागराजा हे माँ मेरी राजराजेश्वरी हे कालका काली माँ हे माँ मेरी आशा पूर्णा हे सीता माँ हे कपूरी माँ हे माँ मेरी नैना देवी माँ हे चिंतपूर्णी हे ज्वाला हे चंडिका हे चामुंडा देवी हे कांगड़ा देवी माँ हे माँ मेरी बगलामुखी हे अस्सी चार चौरासी कंडा वाली माँ हे माँ मेरी वैष्णो देवी हे काली कलकत्ते कालकाली माँ हे शाकंभरी देवी हे समलासन देवी माँ हे माँ भद्रकाली हे मनसा देवी माँ हे मेरी ज्वाला मुखी हे चंद्रभद्री हे दिनाली की देवी माँ हे माँ कुसुमंडा हे माँ लक्ष्मी हे माँ सरस्वती माँ हे माँ सरस्वती कंठ करो गाँव में गाथा साईं की राखो मेरी लाज राखो मेरी लाज। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तुम हो दाता दीन है हम रख लो अपनी शरण बाबा रख लो अपनी शरण।
तुम हो बाबा शक्तिशाली, तुम हो बाबा शक्तिशाली, सर्व जग भव से मेरा पार हो, तुम हो सदा सुमिरन निहारा, सदा सुमिरन निहारा, मन में तेरी याद हो, हे सदा शिव साई भक्ति, सदाशिव साई भक्ति से मन आबाद हो, तुम हो राग धर्म हो शुभ मन हमारा, धर्म हो मन हमारा, सद्गुणों से युक्त हो, मोहितरा से जगा दो, मोहितरा से जगा दो, राग जाने ज्ञान हे महाशिव लीन हो आप ही ज्ञान बाप सारे दूर हो, बाप सारे दूर हो, तेरी बात भक्ति से मन साई
बाबा की असीम कृपा से आज हम 56वीं कथा के दूसरे दिन में प्रवेश करके हैं। ये बाबा की असीम कृपा है कि आज हम साईं सचित्र की जो संकल्प है मेरा इस बार कथा का, उसमें हम दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। शिरडी का साईं का ऐसा संत है, इस संत की पूरा कहाँ चले गया भाई? बाबा जी की कथाओं को जो श्रद्धे हृदय से जो श्रवण करता है, उनकी लीलाओं की जो शिक्षाओं के आचरण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, बाबा उसको भवसागर से पार कर देते हैं। हर कष्ट को, हर दुख को दूर कर देते हैं। शिरडी का साईं एक ऐसा संत है जिसने हर प्राणी को, चाहे वो बड़ा छोटा, यहाँ तक कि बाबा ने कुत्ते बिल्लियों से प्रेम किया, कभी उनको धुतकारा नहीं। कई बार उनके भोजन थाली में से बिल्लियाँ रोटी खाना खाती, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा। इस मानव चोले में हमें जिस प्रकार भगवान के साथ उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस परम पिता परमेश्वर ने हमें जीवा दिए, आँख दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, शरीर जो मानव चोला मिला है, ये ऐसे ही इस मानव चोला में अगर हम भगवान का स्मरण ना करें, उसका ध्यान ना करें, उसका चिंतन ना करें, अब प्रश्न उठता है कि भगवान के साथ प्रेम कैसे करें, कैसे उसकी छत्र छाया हमें मिल जाए, कैसे हम भगवान के निकट जाएं, कैसे हम संतों के निकट जाएं। तो जो प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य, चंद्रमा, ब्राह्मण, सगुण उपासना के रूप है।
इसलिए पूजा पद्धति हमें कहाँ से शुरू करनी है? सगुण उपासना से ही हम भगवान के निराकार रूप में जा सकते हैं। सगुण उपासना से निर्गुण उपासना की तरफ हम आकर्षित हो सकते हैं। सगुण उपासना के जब हम किसी साकार रूप का ध्यान करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, चरण वंदना करते हैं, तो वो रूप हमारे आंखों में, हमारे हृदय में बस जाता है और उसकी दिव्य शिक्षाओं का हम अनुसरण करते हैं। उस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं। तो भगवान की जब हम सगुण उपासना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमें उस सगुण उपासना स्वरूप को से प्रेम हो जाता है, हृदय में वो उतर जाता है और हमारा जो मन है, जो हमारा चित्त है, हमारा जो ध्यान है, उसकी तरफ लग जाता है और धीरे 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 हमारी अंतरात्मा उसे अपनी आँखों के अंदर साकार रूप से देखने लग जाती है, पहचानने लग जाती है और हम जो है साकार रूप से निराकार रूप में उस निराकार परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी छवि को अपने हृदय में उतार लेते हैं। फिर ऐसा एहसास होता है, ऐसा भान होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। फिर कोई कष्ट नहीं होता, कोई भय नहीं होता। लेकिन ये जो चोला है, जो हमारा शरीर है, कहते हैं शरीर एक रथ है, रथ। ये रथ के समान है हमारा शरीर। इसका उपयोग कैसे करना है? इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं। जैसे हमारा मन एकदम अभी यहाँ है, एकदम हम दृश्य बम्बे का देख लेंगे, एकदम अमेरिका का देख लेंगे, एकदम कोई पिक्चर हमारे मन में आ रही है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां इस शरीर का जो घोड़े हैं और जो मन है, जो वो लगाम है, जो विवेक करती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इंद्रिया रूपी घोड़े को मन रूपी लगाम से हमें कंट्रोल करना है और जो विवेक और विवेक पथ है उस पर कैसे चलना है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन हमारी इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? जब हम ईश्वर की कथा का श्रवण करते हैं, किसी संत की कथा का श्रवण करते हैं, किसी ईश्वर की लीला का गुणगान करते हैं, अपने हृदय में उसका वास करते हैं, जब हम भगवान की, उस पिता परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, तो हमारे कानों के माध्यम से जो स्वर अंदर जाता है, तो वो हमारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती है। इसलिए इंद्रियों को छानने का जो काम है वो कथाएं करती है, छानने का काम करती है। अगर कहो ना कि आपने शरीर को बाहर से तुम स्वच्छ रखते हैं, शरीर को तुम पेस्ट किया, अच्छा शैम्पू से नहाए, अच्छा पाउडर लगाया, अच्छा इत्र लगाया, बाहरी रूप से तुम अपने शरीर को आकर्षक बना लेंगे, लेकिन अंदर से हमारा शरीर कैसा आकर्षक हो, हमारे विचार, हमारा व्यवहार कैसा शुद्ध हो, हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध कर सकें। तो इसकी शुद्धि की अगर कोई हमारे ग्रंथों में और पुराणों में और हमारे उपनिषदों में अगर कोई दिशा दी गई है, तो वो कथा श्रवण की दी गई है, कीर्तन की दी गई है कि जब हम कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो वो स्वर जो हमारे कानों के माध्यम से जब हमारे अंदर हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। आँखों की से जो हम दृश्य देखते हैं, हमारी आँखों के माध्यम से हमारी आँखें पवित्र होती हैं। तो इंद्रियों को छानने का काम जो है वो कथा करती है। देखो जैसे ठीक है ना, आप अपना कंप्यूटर ला रहे हो, कोई ऐसी वैसी ऐप आप बार बार डाउनलोड करो तो वायरस आ जाता है ना। आप सोचते हो कि इसको डाउनलोड करना कि इसमें इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वायरस आ जाएगा, वायरस आ गया तो आपका सारा कंप्यूटर खराब। ऐसे हमारा दिन, हमारी दिनचर्या है,
हमारा हमारा व्यवहार है, हम किससे बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, किस आदमी से बात करते हैं, किसके साथ हम आचरण करते हैं, किसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, किसके साथ हम विचरण कर रहे हैं, वो कैसा है, उसकी संगत कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक हमारे साथ उसका आचरण हमारे बॉडी को लगेगा, हमारे आचरण को लगेगा, हमारे व्यवहार को लगेगा। और अगर व्यवहार अच्छे आचरण व्यक्ति से हम बात नहीं कर रहे हैं, एक चुगलखोर से सारा दिन बात कर रहे हैं, तो मन में हमारे चुगलियाँ हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं वो दूषित होने लग जाएंगे। इसलिए कहा गया ना कि भाई जो गलत विचारों वाला है उससे उलझने से अच्छा है उससे दूर ही रहो, उसका स्मरण ही ना करो, उसके निकट ही मत जाओ, जितना उससे कट जाओ, क्योंकि वो तो कट वचन बोलेगा, वो दूसरे की शिकायत करेगा। तो इंद्रियां हमारी स्वच्छ रहें, इंद्रियां जब हमारी स्वच्छ रहेंगी तभी हम उस प्रभु को पा सकते हैं, तभी उसका सिमरन कर सकते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कहा गया है कि पढ़ने से ज्यादा जो है सुनने का स्वरूप। पढ़ने में तो हमारी आंख हम उसको देखते रहेंगे कि कोई शब्द मिस ना हो जाए, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा ध्यान आंखें बंद कर लेते हैं। जब कथा में फल क्यों मिलता है ज़्यादा? कथा श्रवण कर, इसलिए नौ भक्ति में सबसे पहले स्वर्ण भक्ति कहा गया, सुनने की भक्ति कहा गया है। देखो नौ भक्ति में पहला श्रवण सुनने को क्यों कहा गया? क्योंकि सुनते हैं ना जब, तो सुनते सुनते हम अपनी आंख बंद करते हैं। मान लो हम विष्णु भगवान की, राम की कथा सुन रहे हैं कि राम को वनवास हो गया, राम, तो हमारी आंखों में चित्र आ जाए, राम बन को जा रहे, हम उसका साक्षात दर्शन हमारी आंखों में आ जाए। साईं सुन रहे हैं कि साईं चक्की चला रहा है, आटा पीस रहा है, तो हमारे ध्यान में आ जाए कि चक्की चला रहा है, तो साक्षात हमें उस परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए श्रवण को बड़ा पहला प्रथम स्थान दिया गया है। इसलिए कथा जब सुनते हैं हम, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चित्त, हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है। इस शरीर हमारा इतना दोष मुक्त है, मल मूत्र पड़ा होता है, इतनी इसके अंदर विकार है, इतने दोष हैं, फिर भी ये क्या ऐसा कारण है कि हम इससे प्रेम करते हैं? शास्त्रों में कहा गया, साईं चरित्र में हेमाडपंत से लिखते हैं कि शरीर एक ऐसा है, इसको अगर ज्यादा प्यार कर लिया, इससे ज्यादा मोह कर लिया, तो हमारी इंद्रियां मोहित हो जाएंगी। ज्यादा शरीर को प्यार करें, इंद्रियों के आदेश के अनुसार ही हम प्यार करेंगे ना, ललायत रहेंगे, खाने अच्छी अच्छी चीज़ों खाने, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो रोग होंगे, शुगर होगा, कैंसर होगा। लेकिन अगर इसकी अवहेलना भी अगर करेंगे तो भी ये ठीक ही नहीं रहेगा। अगर हम नहाएंगे नहीं, मैल लगेगा, टूथपेस्ट नहीं करेंगे, बदबू आएगी। तो क्या कारण है कि अगर इससे प्रेम करें तो भी मुश्किल है, इसकी अवहेलना करें तो भी मुश्किल है। अगर इससे प्रेम नहीं करते तब भी कठिन है, अगर प्रेम करते हैं तब भी कठिन है। तो शास्त्रों ने सिर्फ एक ही इसका उपाय बताया। हेमाडपंत जी लिखते हैं, जिस प्रकार एक घुड़सवार अपने घोड़े को इस्तेमाल कब तक करता है, जब तक उसको अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना। मान लो उसको चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ तक जाते जाते घोड़े का ध्यान रखेगा पूरा, उसको टाइम पे चना खिलाएगा, टाइम पे जाएगा, और जैसे चंडीगढ़ आ गया उसको छोड़ देगा, उससे तब तक उससे प्रेम नहीं करेगा। तो ऐसे हमें शरीर से इतना ही प्रेम करना है कि हमने सिर्फ प्रभु के प्रेम को पाना है, हमने उसके सत्य मार्ग को बताए हुए चलना है, हमने उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है, शिक्षा पे चलना है, और उतना ही प्रेम करना है जितना हम भगवान उसका स्मरण कर सकें। जो ईश्वर ने हमें आंख दी है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, जो हमें बोलने के लिए दिया है, उसका गुणगान करने के लिए, जो पाँव दिए, जो हाथ दिए हैं, उसके दरबार में जाने के लिए, उसके तीर्थ में जाने के लिए, उस तक ध्यान रखना बस शरीर का, बस उतने तक इसको ठीक रखना है। इसलिए ना ज़्यादा प्यार करना है और ना ज़्यादा इसका अवहेलना करनी है। जब हम ये दोनों का बैलेंस बना लेंगे तो हमारा जो ध्येय है
प्रभु की तरफ जाने का, उसको हम पा लेंगे। लेकिन माया है, माया होने देती। साइंस बाबा कहते हैं ये माया जो है ना, ये इसने तो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान, हमें कैसे। लेकिन बाबा ने भी माया रूपी अभिनेत्री के साथ पूरा चरित्र किया, जीवन भर 7 साल बाबा शिरडी में रहे। जितनी बाबा को दक्षिणा मिलती सारे अगले शाम को खत्म कर देते, किसी को 20 रुपये देते, किसी को 10 रुपये देते, फिर फकीर हो जाते। तो साइंस के जीवनी, साइंस का जो सार है वो प्रेम है, प्रेम 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 कि मानव से कैसे प्रेम करना है। इस शिरडी वाले संत की एक सबसे बड़ी कला है, एक सबसे बड़ा कलयुग में इसने ऐसे अवतार में लिया है, ना माँ का पता बताया, ना बाप का पता बताया, ना धर्म का, ना जात का, सिर्फ इसलिए आचरण ऐसा व्यवहार किया है कि हम मानव हैं बस। ना हमारी कोई जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना कोई हमारा वो। जब हम इन चक्रों में पड़ जाएंगे तभी तो एक दूसरे से वैर होना शुरू हो जाता है। अगर ये धर्म की चीजें ना हो, लेकिन जो कट्टरवाद है, कट्टरवाद और धर्म में आ जाता है तो फिर मानवता भूल जाता है। फिर क्योंकि कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे सिख है, अरे सबकी आँख ही तो है, तो सबके एक ही जैसा खून है, एक ही जैसा शरीर है। तो मानव, सबसे पहले हम मानव है, धर्म बाद में। मानव से प्रेम करेंगे तो वही सबसे बड़ा धर्म है। तो बाबा ने अपने जीवन काल में यही सिखाया कि आचरण कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है, जीवन में चलना कैसे है। तो आओ आज दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता साईं। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, कथा जो सुनता साईं। कथा जो सुनता साईं, कथा जो सुनता साईं। जैसे बाबा का चमत्कार हुआ,
पानी से दिए जलाए, चमत्कार को नमस्कार होता है, झुंड के झुंड शिरडी में आने लगे। कोई बाबा से कुछ मांगता, कोई बाबा से कुछ मांगता, निसंतान को संतान मिलता है, रोगी निरोगी हो जाता। अब छोटा सा गांव था, बड़े बड़े सेठ भी बाबा के पास आते थे। उनमें से सबसे पहले हरि विनायक साखी जी थे। तो जिन्होंने देखा कि यहाँ रहने की समस्या है, तो उन्होंने एक माला बनाया जिसको साठे वाला कहा गया, सबसे पहले। उसके बाद काका दीक्षित थे, वो महीनों महीनों रहते थे शिरडी में आके। इतना बाबा के साथ प्रेम था, अपना व्यापार, अपना धंधा, कौन चलेगा भाई? बाबा से इतना प्रेम होता, किसी की तारीफ करो। मैं कल ही कह रहा था अच्छी साउंड है। हेलो। बाबा का प्रेम और बाबा के साथ आकर्षण इतना था, थोड़ा बड़ा इको रखना, हल्का हल्की इको रख और थोड़ा तेज कर दो। बाबा के सानिध्य में रह के थोड़ा जब जब बाबा के पास वो बैठते तो उनका चित्त, उनका मन बड़ा शांत रहता था। सब धंधा कारोबार भूल जाते थे। और जब आप किसी संत के पास बैठे हो ना, तो आपके काम वैसे होते रहते। याद रखना किसी बात को, जिस दिन आप अपना मन जो चित्त है ना ईश्वर की तरफ लगा दोगे, ईश्वर, क्योंकि आप सोचते हो कि आप काम करते हो, आप कारोबार करते हो, आपका दिमाग चलता है, ऐसा नहीं है। भले के मत रहना कि आप सोचते हो तब होता है। जैसी चाबी वो घुमाता है ना, वैसे ही हमारी चाबी चलती है मन की। हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा आचरण, हमारा विवाद ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार ईश्वर चाहता है, क्योंकि जो उसने अपनी सत्ता जिस हिसाब से चलानी होती है वो उसी हिसाब से चलाता है। किसी से प्रेम, किसी से वैर, किसी से दुश्मनी अगर करनी होती है, करवानी होती है, तो वही करवाता है। क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण ने कैसे मरना है?